लेके आए हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का जो तीसरा प्रैक्टिस सेट है उसके संबंध में हम पढ़ेंगे, और जिसमें हम विशेष रूप से जो राजनीति विज्ञान के सिद्धांत हैं उसके संबंध में ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है। और इसमें हम जो राज्य से संबंधित क्वेश्चन है, समाजवाद से संबंधित प्रश्न है, या अधिकारों से, न्याय से, स्वतंत्रता से, इनसे संबंधित क्वेश्चनों का प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। इसमें जो पहला जो क्वेश्चन है, पहला जो प्रश्न है, राज्य एक आवश्यक बुराई है, इसके समर्थक हैं। राज्य क्या है? एक आवश्यक भी है और बुराई भी है। आवश्यक इसलिए है क्योंकि राज्य का जो काम है वो कैसा काम है? एक पुलिस की तरह है, रात्रि प्रहरी की तरह है। ये मानते हैं, कौन मानते हैं? इसका जो आंसर होगा वो कौन है? व्यक्तिवादी मानते हैं कि राज्य क्या है? एक आवश्यक क्या है? बुराई है। आवश्यक इसलिए है कि वह रात्रि प्रहरी की तरह, पुलिस की तरह कार्य करेगा, है ना? इसलिए आवश्यक। बुराई इसलिए है क्योंकि ये व्यक्ति के कार्य में क्या करती है? हस्तक्षेप करती है। कम से कम हस्तक्षेप करे, इसलिए क्या मानते हैं? राज्य को बुराई या आवश्यक इसलिए क्योंकि राज्य क्या है? वह पुलिस या रात्रि प्रहरी का काम करता है। बुराई इसलिए है कि वह व्यक्ति के कार्य में क्या करता है? हस्तक्षेप करता है। दूसरा, किस पुस्तक में हॉब्स ने सामाजिक समझौते सिद्धांत की विवेचना की है? हॉब्स ने, जो थॉमस हॉब्स हैं, जो ब्रिटेन के हैं, उन्होंने किस पुस्तक में आपके सामाजिक समझौते सिद्धांत की क्या की है? विवेचना की है। तो पहला जो ऑप्शन है इसमें द रिपब्लिक, बी दास कैपिटल, सी अर्थशास्त्र और डी लेवियाथन। तो इसका आंसर है लेवियाथन, क्योंकि हॉब्स के राज्य का नाम भी क्या था? लेवियाथन था, और उनकी पुस्तक का नाम क्या है? लेवियाथन। तीसरा जो प्रश्न है, हस्तक्षेप लेजिस्फेयर का क्या तात्पर्य है? लेजिस्फेयर या हस्तक्षेप का क्या तात्पर्य है? इसका जो पहला ऑप्शन है धर्मनिरपेक्ष राज्य, बी समाजवाद, सी व्यक्ति को अकेला छोड़ देना, और डी उपरोक्त में सभी। तो हस्तक्षेप का जो तात्पर्य होता है वो क्या होता है? व्यक्ति को क्या करना है? अकेला छोड़ देना है। व्यक्ति को क्या कर देना है? स्वतंत्र कर देना है। माने किसी प्रकार के क्या नहीं करना, उसमें हस्तक्षेप नहीं करना, तो उसे क्या कहेंगे? और हस्तक्षेप या लेजिस्फेयर। चौथा, अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। यह किसने कहा है? अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है लास्की, बी लॉक, सी बोसांके और डी ग्रीन। इसका आंसर है सी बोसांके। कौन है? बोसांके। पांचवा जो क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स को सर्वाधिक प्रभावित करने वाले दो व्यक्ति, नंबर ए हीगल और फेयरबाख, बी हीगल और रूसो, सी हीगल और रॉबर्ट ओवन, डी हीगल और सेंट साइमन। जो कार्ल मार्क्स हैं उनको प्रभावित करने वाले दो व्यक्ति इनमें से कौन है? तो इसका जो आंसर है हीगल और फेयरबाख। फेयरबाख जो थे, क्योंकि भौतिकवादी थे, और भौतिकवाद जो लिया कार्ल मार्क्स ने, किससे लिया? फेयरबाख से। जो द्वंदात्मक हम भौतिकवाद पढ़ते हैं, द्वंदात्मक द्वंद्व की जो पद्धति जो ली वो किससे ली है? हीगल से, और फेयरबाख से भौतिकवाद। तो जो द्वंदात्मक भौतिकवाद है वो इन दोनों से प्रभावित हैं। कौन? कार्ल मार्क्स। छठवां, वितरणात्मक न्याय का प्रतिपादक था। वितरणात्मक जो न्याय है उसका प्रतिपादक था। ए प्लेटो, बी अरस्तु, सी इक्विनास और डी रॉल्स। इसका जो आंसर है, जो प्रतिपादक है, वह कौन है? अरस्तु। जबकि वितरणात्मक न्याय रॉल्स का भी है, लेकिन रॉल्स इनके बाद के हैं। इसका जो प्रतिपादक है कौन है? अरस्तु। सातवां जो प्रश्न है, शक्तिशाली व्यक्ति का हित ही न्याय है। शक्तिशाली व्यक्ति का हित ही न्याय है। यह जो कथन है यह किसका है? तो यह कथन है आपका थ्रेसिमेकस, जबकि पॉलीमार्कस और
पाइथागोरस और ग्लाकन भी ऑप्शन में है और इसका आंसर क्या है? थ्रीसिमेकस ने कहा है शक्तिशाली व्यक्ति का ही थी न्याय। 8वां है क्वेश्चन नंबर 8वां, राज्य ओक या चट्टान से नहीं बल्कि उसमें निवास करने वाले के चरित्र से उत्पन्न होता है, यह कथन है। तो यह जो कथन है वह है प्लेटो का। प्लेटो ने यह कथन दिया है। 9वां जो है बहुलवादियों की मान्यता है। जो हमने एकलवादी और बहुलवादी, बहुलवादियों की क्या मान्यता है? संप्रभुता, जो ए ऑप्शन है संप्रभुता निर्वाध है, बी संप्रभुता अविभाज्य है, सी संप्रभुता असीमित है, संप्रभुता विभाजित है। तो जो बहुलवादी है, देख इस शब्द के अंदर है बहुलवादी। एकलवादी जो मानते हैं, एकलवादी मानते हैं कि जो संप्रभुता होती है वह एक व्यक्ति में होती है, एक समूह में होती है या एक संस्था के पास होती है और किसी के पास नहीं होती है। लेकिन जो बहुलवादी हैं वो कहते हैं कि एक व्यक्ति के पास नहीं, क्योंकि समाज में कई समूह, कई संगठन, छोटे छोटे संगठन होते हैं, उनमें भी क्या होती है? संप्रभुता होनी चाहिए और वो उनके पास क्या होती है? संप्रभुता। तो अगर देखें जहां एकलवादी सेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, वहीं बहुलवादी डिसेंट्रलाइजेशन माने विकेंद्रीकरण जिसे कहते हैं हम। तो विकेंद्रीकरण का तात्पर्य है कि शक्ति क्या होती है? तो जो इसका ऑप्शन है, जो इसका आंसर है वह कौन है? संप्रभुता विभाजित होती है, ये इसका आंसर है। 10वां, प्लेटो के रिपब्लिक का उपशीर्षक है। ए ऑप्शन है न्याय से संबंधित, बी है शिक्षा से संबंधित, सी है साम्यवाद से संबंधित और डी है दार्शनिक राजा से संबंधित। तो इसका जो आंसर है वह है न्याय से संबंधित। तो इस प्रकार से हमने आज 10 जो क्वेश्चन थे, जो अनसॉल्व्ड या प्रैक्टिस सेट है, उनका अध्ययन किया और डेली आपके लिए 10-10 प्रश्नों का आपको क्या प्रैक्टिस किया जाएगा। इसके